हरे कृष्णा मित्रों, इस साल की गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, गणेश चतुर्थी का पावन पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। भाद्रपद महीना हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ और पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस समय कई प्रमुख देवताओं का प्राकट्य होता है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, जिसे हम सभी जन्माष्टमी के रूप में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसके बाद भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माता राधा रानी का प्राकट्य होता है, जिसे राधाष्टमी कहा जाता है। राधाष्टमी का भी हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व है, क्योंकि यह दिन प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। श्री राधा रानी की सभी अष्ट सखियां भी इसी पवित्र भाद्रपद माह में ही प्रकट होती हैं, जो इस महीने को और भी महत्वपूर्ण बना देती हैं। इसके अलावा भाद्रपद माह में ही गणेश चतुर्थी का पर्व आता है, जो भगवान गणेश के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह तिथि गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना विशेष फलदायी मानी जाती है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक चलने वाला यह पर्व भक्तों के जीवन में शुभता और समृद्धि का संचार करता है। इस प्रकार भाद्रपद माह न केवल भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के प्राकट्य का समय है, बल्कि भगवान गणेश के आगमन का भी विशेष समय है, जिससे यह महीना अत्यधिक शुभ और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गणेश जी को चतुर्थी तिथि का स्वामी माना गया है और वे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि गजानन, गणेश्वर, गौरीनंदन, सिद्धि विनायक, अष्ट विनायक और विघ्नहर्ता। हर नाम उनकी किसी न किसी विशेषता या शक्ति को दर्शाता है। गणेश जी को गणपति बाप्पा के नाम से भी भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक पुकारा जाता है और उनकी भक्ति में अपार श्रद्धा होती है। श्री गणेश भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और उन्हें वैष्णव भी माना जाता है। यह उनकी भक्ति की महानता को दर्शाता है। वैदिक शास्त्रों में देवी देवताओं और भगवान के अवतारों का उल्लेख मिलता है। भगवान के अवतार जैसे कि श्री राम, वराह और नरसिंह सभी विष्णु तत्व के माने जाते हैं और ये सभी वैकुंठ में निवास करते हैं। दूसरी ओर देवी देवताओं जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, गणेश, सरस्वती और काली आदि, जिन्हें ब्रह्मांड के विभिन्न कार्यों के अधिष्ठाता के रूप में जाना जाता है, ये सभी अपने अपने लोकों में निवास करते हैं और संसार में संतुलन बनाए रखते हैं। गणेश जी को विशेष रूप से विघ्नहर्ता माना जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करने वाले और कार्यों में सिद्ध देने वाले हैं। उनके बिना कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं होता और वे भक्तों के जीवन में मंगलकारी प्रभाव डालते हैं। इसलिए गणेश चतुर्थी का पर्व, जो गणेश जी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। गणेश जी की पूजा हमें उनके आशीर्वाद से हर कार्य में सफलता और जीवन में समृद्धि प्रदान करती है। उनके भक्त उन्हें सच्चे हृदय से स्मरण करते हैं और वे अपनी कृपा से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मांड की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक देवता को विशेष सेवाएं दी गई हैं। जैसे अग्निदेव को अग्नि का दायित्व, लक्ष्मी देवी को धन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसी प्रकार गणेश जी को हमारे जीवन के समस्त विघ्नों को दूर करने का पद दिया गया है। गणेश जी भगवान नरसिंह के अनन्य भक्त हैं और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने भगवान नरसिंह के चरणों को अपने मस्तक पर आशीर्वाद रूप में धारण किया है। ब्रह्म संहिता में गणेश जी का उल्लेख इस प्रकार मिलता है: यत्पाद पल्लव युग्म विनिधाय कुंभ द्वंद्वम प्रणाम समये स गणाधिपत्यम भक्त्यावित वह मध्यानायतयम वंदे गणाधीश गोविंदादि पुरुषम तमम भजामि। इस श्लोक में गणेश जी को गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त के रूप में वर्णित किया गया है और यह बताया गया है कि भगवान नरसिंह के चरणों को धारण करने के कारण ही गणेश जी को सभी विघ्नों को दूर करने की शक्ति प्राप्त हुई। गणेश जी का उल्लेख माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र के रूप में होता है और वे कार्तिकेय के भ्राता हैं। गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के पति, बुद्धि के दाता और समस्त बाधाओं को दूर करने वाले माने जाते हैं। वे न केवल मनुष्यों का कल्याण करते हैं, बल्कि भगवान शिव के गणों का भी कल्याण करते हैं, जिनमें भूत, प्रेत, पिशाच आदि शामिल होते हैं, जिनके पास स्थूल शरीर नहीं होता।
गणेश जी का वाहन चूहा है और उनके हाथ में मोदक होता है, जो उनकी प्रिय मिठाई है। उनके कान पंखे के आकार के होते हैं और वे वामन रूप में भी पूजित हैं। गणेश जी का यह रूप, जिसमें वे अपने हाथ में मोदक लिए हुए, चूहे पर सवार और पंखे के आकार के कानों के साथ दिखते हैं, हमारे जीवन में आनंद, समृद्धि और बुद्धि के प्रतीक हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि वे सभी बाधाओं को नष्ट करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी पूजा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी कार्य हम प्रारंभ करें, वह बिना किसी विघ्न के सफलतापूर्वक पूर्ण हो। इस प्रकार गणेश जी का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और वे सदैव हमारे कार्यों को सफल बनाते हैं। जो गणेश जी एक पवित्र धागा धारण करते हैं, जो अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी छोटे तो कभी विस्तृत रूप में प्रकट हो सकते हैं, और जो भगवान शिव के पुत्र तथा सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं, मैं उन गणेश जी के चरणों में नमन करता हूं। गणेश चतुर्थी, जो भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में जानी जाती है। यह उत्सव गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक कुल 10 दिनों तक चलता है। गणेश जी के जन्म के संदर्भ में कथा इस प्रकार है कि माता पार्वती ने स्नान से पूर्व अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया, और जब वह उपटन उतारा तो उससे एक सुंदर बालक की सृष्टि की और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी भीतर न आने दे, किंतु जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें भी रोक दिया। शिव जी ने गणेश जी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर गणेश जी नहीं माने। इस पर शिव जी को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। यह देख पार्वती जी अत्यंत दुखी हुई और विलाप करने लगी। उन्होंने शिव जी से अपने पुत्र को पुनः जीवन देने की प्रार्थना की। पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव को एक प्रश्न व्याकुल कर दिया कि आखिर अब इस बालक के धड़ को किसका सिर जोड़ा जाए, जिससे यह बालक जीवित हो जाए। तब भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि मैं इस जंगल में जाकर किसी का धड़ लेकर आऊंगा। जो भी जीव मुझे पहले दिखाई देगा, उसका मुख लाकर इस बालक के शरीर से जोड़कर इस बालक को जीवित करूंगा। तब वे जंगल जाते हैं। तब उन्हें सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखाई पड़ता है। तब उन्होंने उस हाथी के बच्चे को प्रणाम करके उसका शीश कटकर लेकर आए और बालक के शरीर से जोड़कर बालक को जीवित किया। तब पुत्र गणेश को पुनः जीवित पाकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। इस प्रकार गणेश जी का प्राकट्य हुआ और उनकी बुद्धि भी अत्यंत विशाल है। ऐसा माना जाता है कि जब महर्षि वेदव्यास महाभारत का वर्णन कर रहे थे, तब गणेश जी ने उसे लिखा। उन्होंने महाभारत को बहुत सोच समझकर लिखा और इसलिए उसमें लिखा हर शब्द गणेश जी को स्वीकार्य है। इसी महाभारत के भीष्म पर्व में गीता का ज्ञान निहित है, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का यह ज्ञान गणेश जी की कृपा का फल है। एक और कथा के अनुसार जब गणेश जी ने सबसे पहले अपने माता पिता की परिक्रमा की तो वे अग्र पूज्य बने। इस पर सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी ने इसे समझ लिया और चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वे काले हो जाएंगे। पश्चाताप करने पर गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सूर्य के प्रकाश से धीरे धीरे अपना स्वरूप पुनः प्राप्त कर लेंगे, परंतु भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन करना मिथ्या कलंक देने वाला होगा। इसलिए इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता। इसलिए इस तिथि को कलंक चौथ के नाम से जाना जाता है। अगर भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो उसके निवारण के लिए एक विशेष मंत्र का जप करना चाहिए। सिंह प्रसेनम वधीत सिंहो जाम्बवता हथ सुकुमारक मारोदीस्तव येष स्यमंतका। इसके साथ ही श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के 56 और 57 अध्याय में वर्णित स्यमंतक मणि की चोरी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा का सार यह है कि द्वारका में सत्राजित नाम का एक सूर्य भक्त रहता था, जिसे सूर्यदेव ने स्यमंतक मणि प्रदान की थी। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेन, जो इस मणि को पहनकर वन में गया था, सिंह के द्वारा मारा गया। यह सुनकर जांबवान ने सिंह को मारकर मणि ले ली और अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। जब श्री कृष्ण को यह झूठी खबर मिली कि उन्होंने प्रसेन को मारकर मणि छीन ली है, तो वे सत्य का पता लगाने के लिए वन में गए।
वहां उन्होंने जांबवान से युद्ध किया जो 28 दिनों तक चला। अंततः जांबवान ने श्री कृष्ण को पहचान लिया और मणि के साथ अपनी पुत्री जांबवती का विवाह भी उनसे कर दिया। अगर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो इस कथा का श्रवण और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। अंत में शिवजी ने राधा रानी के लिए राधा कृपा कटाक्ष की रचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि राधा रानी के चरणों के नख का ध्यान करने मात्र से अपार रिद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। राधा रानी की सेवा और भक्ति करने से चारों ओर से धन, समृद्धि और सफलता की वर्षा होती है। तो आइए इस गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी से श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति की प्रार्थना करें, जिससे हमारे जीवन से सभी दुर्भाग्य और कलंक दूर हो जाएं और सुख, शांति, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।